तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों के अनुरूप में मानव जीवन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं, अपेक्षाओं और अपने आधिपत्य को सुदृढ़ और अपने स्वरूप को बढ़ाने के लिए हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के लोभ, मोह, क्रोध के भावों का उदय होने लगता है और जो हमारी अज्ञानता के कारण बनता है और हमारे लिए एक प्रकार का बोझ के समान रहता है। तो लोभ, मोह, क्रोध को त्याग कर इस अवधारणा से हमको अपने जीवन को सरल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए कैसे हम इसको त्याग करके सिद्धि के भावों का संचार अपने अंतःकरण में करें। यानी लोभ, मोह, क्रोध, माया को त्याग कर कैसे हम इसको त्याग करके अपने जीवन को परमात्मा की ओर भक्तिमय और नाम जप में अपने को समर्पित करें। तो दोस्तों, यानी जब हम वास्तविक रूप में अपने अंदर निहित जो बुराइयां होती हैं उनको धीरे धीरे त्याग करके अपने अंतःकरण को में ज्ञान का संचार करते हैं। नाम जब यानी परमात्मा के आराध्य में रह करके परमात्मा की भक्ति में लीन होकर के हम मानव जीवन की मानवता के सही स्वरूप के आनंद की परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। तो हमें त्याग की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं हमें त्याग और समर्पण की ज़रूरत होती है। इसी से हमें वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति के स्वरूप को का एहसास होकर के यही सिद्धि की प्राप्ति का एहसास हमको होने लगता है। तो प्राप्त सिद्धि की शक्ति को ध्यान, मंत्र और चिंतन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका साधन यही है दोस्तों। इसी के अगर हमारे अंतःकरण में ध्यान का केंद्रित ध्यान, परमात्मा के ऊपर ध्यान, समर्पण और अनेक प्रकार के शक्ति को प्राप्त करने, परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ध्यान, मंत्र और चिंतन का आविर्भाव होगा, का प्रादुर्भाव होगा, तो हमारे अंदर लोभ, मोह, माया, ममता और क्रोध इन भावों का धीरे धीरे अंत होने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों, हमारे अपनी किसी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें इस तरह से कल्पना करके जैसे कि वह पहले से भी प्राप्त हो चुकी हो, तो व्यक्ति उन्हें वास्तविकता में प्रकट कर सकता है। तो अणिमा अष्ट सिद्धि में पहली सिद्धि है
हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निटके दाता असबर दीन मोहि जानकी माता। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि को प्राप्त किए हुए थे। तो जिसका अर्थ होता है देह को एक अणु के समान समझ करके शक्ति से अपने जीवन को सिंचित करना। जिस प्रकार हम अपने नग्न आँखों से एक अणु को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार अणिमा सिद्धि प्राप्त कैसे करने के पश्चात दूसरे व्यक्ति की सिद्धि प्राप्त करने वाले को हम नहीं देख सकते। दोस्तों, सिद्धि प्राप्ति कैसे की जा सकती है? अपने जीवन में बुरे संस्कारों को त्याग कर, बुराइयों को त्याग कर, अच्छे भावों का संचार कर, अच्छे संस्कारों का पालन करके और अपने अथक प्रयासों के माध्यम से नाम जप और ध्यान जप और भक्ति के संयोग से हमारे अंतर्मन में रिद्धि सिद्धि के भावों का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेना अणिमा सिद्धि है। श्री रामचंद्र ने दोस्तों रामचरितमानस में सुंदरकांड में इस प्रकार का प्रसंग मिलता है कि सुरसा ने अपने मुंह के स्वरूप को बड़ा किया। जैसे जैसे सुरसा अपना रूप परिवर्तित करते थे, उसी प्रकार हनुमान जी जब लंका को प्रवेश कर रहे थे तो समुद्र में सुरसा नाम की राक्षसी मिली। तो उसने अपने स्वरूप को, अपने मुंह को इतना बड़ा कर दिया कि हनुमान जी ने वहाँ पर अपने को छोटा समझा, और उसने जैसे ही अपने मुंह को बड़ा किया तो हनुमान जी को उसने निगल लिया। तो तुरंत उन्होंने मशक का रूप धारण किया। मशक समान रूप कवि धरहिं, और मशक का रूप धारण करके वह सुरसा के मुंह से आराम से बाहर निकल गए। इसके विपरीत दोस्तों, शरीर को बहुत बड़ा कर लेना गरिमा सिद्धि कहलाती है। छोटा करना अणिमा सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त थी। और गरिमा सिद्धि जो है, जब हम अपने शरीर को बड़ा करते हैं, विशाल करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने विशाल शरीर को जब किया, तब उनकी माता कहती हैं कि माता उनकी कहती हैं कि कीजय शिशुलीला अति प्रिय शैला, यह चरित परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमज डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह चरित। यानी विशाल स्वरूप को दिखा करके भगवान ने माता को ऐसा एहसास कराया कि मैं परमात्मा के स्वरूप में हूँ, मुझे मेरी किसी प्रकार की भी डर करने की ज़रूरत नहीं। तब माता ने कहा कि मेरा तुम्हारा मुझे आपका जो वात्सल्य का स्वरूप है, खेलता हुआ जो बच्चों का शरीर है, वही मुझे अच्छा लगता है। माता पुनि बोली सोमज डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह चरित परम अनुपा। तो शरीर में बहुत बड़ा कर लेना गरिमा सिद्धि कहलाती है। तो सिद्धि प्राप्ति से जीवन में क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी के लिए कुछ कहते हैं तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को किसी कार्य में विशेष विलक्षण प्रतिभा, विशेष
असामान्य गुणों की प्राप्ति या कुशलता प्राप्त हो जाती है और उसे उसके मन में नाम जप और परमात्मा के प्रसाद का अंश अवतरित हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा के स्वरूप में अपने जीवन का एहसास करता है। तो सिद्धि शक्तियाँ कैसे मिलती हैं दोस्तों? विभिन्न यौगिक अभ्यासों से, प्राणायाम से, श्वास नियंत्रण से, नाम जप से, शारीरिक मुद्राओं से, ध्यान से, योग से, तो ये माध्यम हमारे जीवन में अनेक प्रकार की ऊर्जाओं को उपयोग और हमारे जीवन को नियंत्रित करने के सबसे बड़े स्वरूप है। तो जीवन में परिवर्तन करने के लिए अपने जीवन को परमात्मा के स्वरूप में जब हम ले जाते हैं तो वही हमारी सिद्धियों की प्राप्ति का कारक बनता है। तो सिद्धि प्राप्ति में अंतरंग में प्रकाश का अनुभव होने लगता है। शरीर के 6 जो चक्र हैं उसमें परिवर्तन होने लगता है और हमको गुरु के स्वरूप का, आनंद के भावों का स्वरूप हमारे अंतर्करण में पड़ा। गुरु ज्ञान, विद्या, विवेक, गुरु के दर्शन और हम सत्संग का आश्रय लेकर के, गुरु के सानिध्य का आश्रय लेकर के अपने जीवन में अद्भुत विलक्षण प्रतिभा का संचार करके परमात्मा की ओर अग्रसित होते हैं। यानी नाम जप की भावना हमारे अंतःकरण में आती है। तो प्रतिदिन नाम जप से सिद्धि प्राप्ति होती है। जब हमारे पास समय रहता है, जब हम अपने कामों से मुक्ति पाते हैं, अनेक प्रकार के कामों में, अपने दैनिक कार्यों में हम लगे रहते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रखते हैं, जितना अवशेष समय हमारा रहता है हमको परमात्मा के नाम जप में लगा करके हम सिद्धियों के मानकों को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और लोभ मोह माया क्रोध, लोभ मोह माया के बंधनों से का परित्याग करके हम सिद्धियों की प्राप्ति, सिद्धि यानी विलक्षण प्रतिभा या अपार क्षमताओं को प्राप्त करते हैं, जिसके परिणाम से हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से दोस्तों जब हमको उपलब्धि होती है, आध्यात्मिक स्वरूप से जो हमको उपलब्धि होती है, वही हमारा सिद्धि का सबसे बड़ा रास्ता है और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करके, यदि हम सूक्ष्म रूप से इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का आंकलन करें तो मोह माया स्वार्थ बस अहंकार किसी भी व्यक्ति को दुखों की ओर धकेलने की बुद्धि है और माया में कुछ सुख की अनुभूति होती है, सुख शांति से जीवन यापन करने और कल्याणकारी और क्षणिक सुख का एहसास होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने दोस्तों स्पष्ट कहा है कि जो माया मोह से पूर्ण रूप से आसक्त होते हैं वे हमेशा परमात्मा से दूर रहते हैं। तो माया जाल सांसारिक आकर्षण ममता एक प्रकार की मानसिक अवधारणा है। यह निश्चित है दोस्तों हमारे जीवन में स्वार्थपर अहंकार में दुख की ओर धकेलने की अवधारणा है। तो माया के वशीभूत होकर हम क्षणिक सुख की चाहत से अपने संपूर्ण जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार की ओर अपना मन लगाकर चिंतित रहते हैं
अपने मन को अनेक प्रकार की दुविधाओं में डालते हैं। हम अज्ञान रूपी अंधकार के जाल में फंस जाते हैं, अनेक प्रकार के सांसारिक माया मोह के बंधनों में फंस जाते हैं। तो सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए शरीर को कल्याणकारी बनाने की आवश्यकता है। तो माया से हमारी शारीरिक विघटन तो होता ही है, साथ ही वास्तविक जीवन में अपनी प्रतिभा और पहचान भी हम नहीं बना पाते। हम सांसारिक भवबंधनों के स्वरूप में मानवीय जीवन सबसे बड़ा जीवन है दोस्तों, और यह अमूल्य भी है। अगर इस जीवन में आकर के हम इसी जीवन में लोभ और माया मोह के बंधनों में पड़े रहे तो हमारा जीवन विषाक्त हो जाएगा। तो हमारे विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों मानव जीवन को माया मोह के बंधन से अपने को स्वतंत्र रखकर त्याग को अपनाने के लिए कहा गया है। तो मानव मन में अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, अपने पराये, मेरा तेरा, यह मेरा भाई, यह मेरा माता, ये मेरे पिता, ये मेरा बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे। तो ये सब दोस्तों हमारे जीवन यापन करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बिना माया और मोह के से स्वार्थ रूप में भी हम अपनत्व के भाव नहीं आ सकते। तो जब एक शिशु शैशवावस्था में जन्म लेकर अपनी माँ का पूर्णतया आश्रित रहता है तो शैशवावस्था में बोलने, सोचने और समझने की धीरे धीरे उसकी अपनी आयु के आधार पर बढ़ती है। धीरे धीरे बालक में अपनी माँ के प्रति माया मोह पैदा होने लगता है, क्योंकि बच्चे का भरण पोषण माँ पर ही सबसे अधिक निर्भर रहता है। इसी एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर समाज में उनके पालन पोषण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सब कुछ करती है। तो इन भावों में माँ का बच्चे के प्रति मोह बढ़ने लगता है, ताकि आगे चलकर यही मेरा सहारा होगा। तो बालक अपने जीवन निर्वहन के लिए माता के साथ सब कुछ करते हुए आगे जीवन यापन करता है, और जब धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है तो वह फिर माया मोह के जाल में फंसने लग जाता है। तो इसी प्रकार माता और बच्चे के प्रति एक दूसरे का जुड़ाव माया मोह की कसौटी में बन जाता है। इसी प्रकार मानव मात्र किसी एक रूप यानी किसी न किसी रूप से मना यानी मोह बंधन में बंधकर कार्यों को करने की जिज्ञासा से जिज्ञासु बनने की कोशिश करता है। तो यह संपूर्ण संसार महानाट्यशाला का क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो हम हमेशा सांसारिक भवबंधनों के जाल में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारा खास तौर से ग्रस्त जीवन इसी अनुभूति में जीवन यापन करते हुए अनेकों प्रकार के कार्यों को करने और दूसरों के माध्यम से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों माया और मोह एक दूसरे से के पूरक है। लोभ है, माया है, मोह है, क्रोध है। तो यदि मानव में माया मोह का जंजाल न हो तो कोई भी कार्य हम संपन्न नहीं कर सकते। तो एक दूसरे पर निर्भरता हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। इसी के कारण एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों सामान्य रूप से हम विचार करें तो मानव जीवन में एक निश्चित समय के अनुसार विषय वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात माया मोह से मुक्त रहकर जीवन बिताने की अनुभूति हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमें माया मोह को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गृहस्थ जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। परमात्मा ने हमको जीवन दे करके हमारे जीवन के स्वरूप में जिस प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमने अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों को जोड़ रखा है, तो कर्म भावों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए माया मोह के बंधन में
बंधन से छुटकारा लेके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तो पूर्ण रूप से दोस्तों उसमें अभिशप्त होना, उसमें अपने भगवत भक्ति और नाम जप करने से हमारे जीवन में दोस्तों, गृहस्थ जीवन में भी अगर हम परमात्मा का नाम लेके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। हमें माया मोह को सब कुछ उसी में समर्पण करने की अभिव्यक्ति परमात्मा के ऊपर हम सब छोड़ देते हैं। अनेकों प्रकार के गलत कार्यों से हम अपना बचाव करते हैं, अन्याय से हम बचते हैं, न्याय और धर्म की पराकाष्ठा पर चलने के मार्ग रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी दोस्तों सिद्धि की प्राप्ति हम कर सकते हैं। कामनाओं की ओर झुकना हमें पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कभी अपनी कामनाओं में बाधाएं हमारी आने लगती हैं, तो हमारे भीतर आक्रोश पैदा होने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। यही हमारे जीवन की नैतिक मूल्यों का पतन का कारण बन जाता है, हमें पराधीन की ओर घसीटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रहीमन दीघ बड़ेन को लघु न दीजिए डार, कहा है रहीमन दीघ बड़ेन को लघु न दीजिए डार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। यानी जो सज्जन लोग होते हैं उनके सानिध्य में अगर हम जाएंगे तो हम गृहस्थ जीवन में भी अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए अनेक प्रकार के भवबंधनों से मुक्ति होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके अपने जीवन को सकारात्मक मार्ग की ओर अग्रसित कर सकते हैं। द्वापर युग में दोस्तों अवधूत भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मन से माया मोह के बंधन का परित्याग कर देना चाहिए। इसी अनुक्रम में गीता में निहित एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मानव का नैतिक पतन का मुख्य कारण है वह विभिन्न प्रकार की कामनाओं से वशीभूत होकर अनेकों इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं को अपने लिए समेट लेता है और वह उसके लिए एक न एक दिन बहुत बड़ा बोझ बन के उसके ऊपर खड़ा हो सकता है, जिससे वह फिर अत्यधिक बोझ हो जाता है, उसे सहन नहीं कर सकता है और जीवन पर्यंत कर्मों के जंजाल में फंसकर गलत कार्यों के, अनेक प्रकार की अपेक्षाओं के, कर्मों के जंजाल में फंसकर बुराइयों की तरफ मुड़ जाता है। चैन का अनुभव नहीं कर सकता है, शांति का अनुभव नहीं कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए हमें लंबे समय तक फल भोग की इच्छा की विरक्त रहना चाहिए। तो जिस बिंदु पर हम सांसारिक माया मोह से मुक्त नहीं रहेंगे, हमें कभी भी निर्लिप्तता का अनुभव हमारे जीवन में नहीं होगा। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से प्राप्त सुख को ही वास्तविक सुख रूप में मानने की सोच करता है, तो यह भी दुख का कारण है। तो प्रेम व मोह दोनों की गति भिन्न है। जब कोई भी व्यक्ति वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अत्यधिक इच्छाओं की लालसा, मोह उसको आने लगता है, उसके प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर तक वह नीचे गिर सकता है, गलत कार्य कर सकता है, लोभ उसको आ जाता है, लेकिन उस वस्तु की आसक्ति उसके अंतःकरण में बनी रहती है हमेशा के लिए, तो अमर्यादित होकर माया के बंधन में जकड़ जाता है। तो यही अज्ञान रूपी मोह की पहचान है। यानी हम तन मन धन किसी भी ताकत का इस्तेमाल कर उस वस्तु को पाने की इच्छा और शक्ति रखते हैं, भले ही वह हमारे लिए आवश्यक हो, ज़रूरत हो या न हो, फिर भी हम उसकी होड़ में लगे रहते हैं। यही मोह की गति हमारे अंतःकरण में विराजती है। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है दोस्तों, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। शरीर जो है हमारा दुर्बल हो गया, परेशान हो गया, न हमारी माया गई, न हमारे मन की जो भावनाएं थी, जो हमको मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा हमने सोची हैं, न वो समाप्त हुई। तो दोस्तों, इस संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन मरता है। हमारा शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है, कितनी बार जन्म लिया है, तो पर मनुष्य की आशाएं, तृष्णा कभी मरती नहीं है। तो इस अभिव्यक्ति को जो भली भांति समझ जाते हैं, वही सुखी जीवन की सबसे बड़ी पहचान होती है। यही सिद्धि
की प्राप्ति का मानक है। तो ये जगह बालकांड में कहा है दोस्तों, जासु सत्यता ते जड़ माया, मांस सत्य यो मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, मांस सत्य यो मोह सहाया। अर्थात यह संसार प्रकाश्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसके प्रकाश्य रूप में माया के स्वामी का ज्ञान और गुणों के धाम जो हैं, तो उन्होंने इस प्रकार के सत्य मार्ग पर चल के अपने जीवन में सिद्धि की प्राप्ति के रास्तों को उजागर करने के लिए तुलसीदास ने जिस प्रकार के भावों को व्यक्त किया। तो इस प्रकार माया हमारी जड़ है। जब हम कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं तभी कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। तो उसी प्रकार माया ईश्वर की शक्ति पाकर काम करती है। तो हमें अपने जीवन में स्वयं के बारे में पूर्णतया बोध हो जाने की सोच से मूल आधार की जानकारी रखकर अपने मार्ग को प्रशस्त करना ही मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करना है। नाम जप करना, परमात्मा का ध्यान लगाना, परमात्मा सभी कार्यों में को परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, कर्तव्य निष्ठा से कार्यों को करते हुए परमात्मा की आसक्ति को बनाए रहना। मानव जीवन की जब भी या जिस क्षण मात्र में इसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, उसी क्षण हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में दोस्तों प्रत्येक मानव को मन से सफलता प्राप्त करने की चाहत होती है। तो लेकिन कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ रह जाते हैं, जो अपने एक गंतव्य स्थल से भटकते जाते हैं। असफलता के कारण माया मोह के कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। जिस मानव मात्र के जीवन में माया मोह की आसक्तियों में विजय प्राप्त करने की क्षमता का आविर्वचन परमात्मा का हो जाता है। इसीलिए दोस्तों निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमती है। ऐसा व्यक्तित्व श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेणी में विराजमान होकर ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा की उपाधि से विभूषित हो जाता है। यही सिद्धि की प्राप्ति का सबसे बड़ा मानक है। और आज के प्रसंग में तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा जीवन जो है किस प्रकार से बधा हुआ है। तो एक जगह कहा है दोस्तों, अभिव्यक्ति मानव जीवन, यही अभिव्यक्ति मानव जीवन की सिद्धि की प्राप्ति करके परम शक्ति बन जाती है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े मोह पड़ जा। यानी कभी भी क्षणिक आवेश में आकर प्रेम के नाजुक धागे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के जो प्रति हमारा प्रेम है, क्योंकि एक बार प्रेम का धागा टूट जाता है तो वह जुड़ नहीं सकता। यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ वैसी बढ़ती है, यानी वास्तविकता नहीं रहती। अर्थात परमात्मा से जुड़े हुए प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परमात्मा की आसक्ति में सबसे बड़ा स्वरूप है। अज्ञान रूपी आवेश की से हमेशा दूर रहकर परमात्मा के मोह माया की सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर जीवन को सुखमय और सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करते हुए। इस संसार का नियम है दोस्तों, जो उदय हुआ है वह दिन एक दिन अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है उसे कभी न कभी मुरझाना ही होगा। जिस दीवार में हम चिनाई कर बनाते हैं उसका एक दिन गिरना भी निश्चित है। इसी के साथ जो इस संसार में पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना भी है। इसीलिए माया मोह की अभिव्यक्ति, लोभ क्रोध माया मोह की अभिव्यक्ति से जितना हम अपने को विरक्त रखें, हम परमात्मा से परमात्मा के उतने ही समीप रहेंगे। और हमें नाम जब जितना भी हमारे पास समय है उसमें हम परमात्मा का नाम जप करेंगे, ध्यान लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम माया मोह के त्याग से वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति कर जन प्राप्ति कर सकते हैं। जन आकर्षण की भावना हमारी, यही हम लोक कल्याण के कार्य को से, यही हम मानव शरीर पाकर मोह माया के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति परमात्मा में अपनी आसक्ति को जोड़कर परम सिद्धि से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। वास्तविक सुख की अनुभूति और समाज में अच्छे संस्कारों से के आविर्भाव से हम आविर्भाव का संचार करके हम मानवता की पहचान के प्रतीक चिन्ह तभी कहलाते हैं। यही दोस्तों सिद्धि की प्राप्ति का सबसे बड़ा रास्ता है। जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं होता है
हमारी बुद्धि नहीं होती, हम मन वचन और कर्म से अपने परमात्मा की वास्तविकता को नहीं समझते हैं, और परमात्मा की भक्ति में जब तक हम लीन नहीं होते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से और पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से के साथ नहीं करते हैं, तो हमें सिद्धि की प्राप्ति के कारक यही है दोस्तों। यानी हमको परमात्मा का नाम जप करना, अपने भावों में शुचिता बनाना, अपने भावों में अनेक प्रकार के परिवर्तन करना, और मानव कल्याण और की भावनाओं को जागृत करना, और सुविचारों का संदेश देना, और अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जिनको ज्ञान है, जिन्होंने अनेक प्रकार की प्रेरणाएं हमको प्राप्त की, उनके सानिध्य में जा कर के और सत्संग और सुंदर विचारों का अनुसरण करके अपने जीवन में माया, लोभ, मोह, क्रोध और माया के भावों से विरक्त होकर के सिद्धि की प्राप्ति का रास्ता चुन करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। आनंद लिखनी ब्लॉग पर सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, हमें अपने जीवन को सिद्धि की प्राप्ति क्या होती है, अनेक बार हम अपने मन में सोचते हैं, तो सिद्धि की शक्ति को ध्यान, मंत्र और चिंतन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे अंतःकरण में सही शक्ति का संचार होगा, ध्यान होगा, मंत्र होगा, चिंतन होगा, तो हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ सिद्धि, अनेक प्रकार के परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को सांसारिक स्वरूप में रहते हुए, सांसारिक जीवन में रखे हुए, अपने गृहस्थ जीवन में रह करके या संन्यास के जीवन में रह करके, किसी भी जीवन में हम परमात्मा की प्राप्ति करके अपने जीवन को ज्ञान मार्ग से जोड़ करके भक्ति में लीन हो सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमारी सोच अगर परमात्मा में होगी, परमात्मा के स्वरूप में होगी, निश्चित ही हमको किसी न किसी प्रकार की विलक्षण प्रतिभा प्राप्त होगी। केवल मन, वचन और कर्म से हमें अपने कार्यों में कर्तव्य निष्ठा के प्रति हमेशा लगनशील रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रत्येक युवा को, होनहार बच्चे को अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके सुंदर भावों से, किसी प्रकार के और कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्यों को करते हुए लोभ, मोह, क्रोध की जो हमारी महत्वाकांक्षा है उससे हट करके अपने जीवन को सार्थक बना करके देश को आगे बढ़ाने के भावों का संचार करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसी से हम जो सिद्धि कहते हैं, पवित्रता कहते हैं, उसकी प्राप्ति हो सकती है। सब लोग खुश रहे। अपनी वाणी को विराम देते हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ।